आज बच्चों हम डिफरेंशिएशन का एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यदि ये सब टॉपिक आपको यदि समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन का 80% पोर्शंस आपको समझ में आ गया। 20% उसमें सिंप्लीफिकेशन है जो कि आप कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आज का यदि आपको लेक्चर समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान जाने वाला है आपके लिए। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना, और यदि आपके लेक्चर 1 का बेसिक पार्ट्स यदि नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो थ्रू दिस बेसिक्स। यदि आपको बेसिक्स आते हैं तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है चेन रूल। अब चेन रूल क्या है? कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। बट चेन रूल से आने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन दे देता हूं कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिक फंक्शंस को मिलाकर जो नए फंक्शंस क्रिएट करने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे डिस्कस करूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इज इट कंपोजिट फंक्शन? यस। क्यों है ये कंपोजिट फंक्शंस? ध्यान से नोटिस करो, एक तो साइन फंक्शन से मिलके बना है और एक स्क्वायर फंक्शन से मिलके बना है। ये दो बेसिक फंक्शंस का यूज करके नया फंक्शंस क्रिएट करने का एक तरीका होता है। इस टाइप के फंक्शंस को कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ये कैसे बना है ध्यान से सुनना। यदि कोई मशीन है उसमें यदि हम इनपुट x देते हैं तो आउटपुट के तौर पर क्या मिलता है? यदि स्क्वायर मशीन में इनपुट x देते हैं तो आउटपुट के तौर पे क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर मिलता है। अब ध्यान से नोटिस करो, इस पर एक और मशीन अप्लाई की गई है। विच मशीन? साइन मशीन। यदि साइन में हम यदि स्क्वायर एंगल इंसर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर इंसर्ट करते हैं, तो आउटपुट के तौर पर क्या मिलता है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से नए फंक्शंस क्रिएट करने का तरीका होता है। These are called the composite functions। डिटेल में इसका डिस्कशन फंक्शंस में होता है, बट इस टाइप के फंक्शंस कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इज इट कंपोजिट फंक्शंस? y इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ e की पावर x। यस, इट इज कंपोजिट फंक्शंस। ये log, 10 एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हेल्प से मिलके बना होता है। कैसे? ध्यान से नोटिस करना। सबसे पहले x किस पर अप्लाई किया होगा? एक्सपोनेंशियल पार्ट पर अप्लाई किया होगा। x किस मशीन पर अप्लाई किया होगा? e की पावर x पर अप्लाई किया होगा। तो आउटपुट के तौर पर e की पावर x मिला होगा। e की पावर x किस मशीन पे अप्लाई किया होगा बच्चों? 10 पे अप्लाई किया होगा। 10 पे ये एंगल अप्लाई किया होगा तो आउटपुट के तौर पर आपको 10 ऑफ e की पावर x आउटपुट मिला होगा। 10 ऑफ e की पावर x अगेन किस मशीन पे अप्लाई किया है? log मशीन पर अप्लाई किया है, तो आपको आउटपुट के तौर पर क्या मिला है बच्चों? log ऑफ 10 ऑफ e की पावर x। तो इस टाइप के फंक्शंस क्या कहलाते हैं? कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। कीप इन माइंड। अब यदि हम इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए जिस रूल को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। अब हम डिफरेंशिएशन पर आते हैं बच्चों, ध्यान से नोटिस करना। डिफरेंशिएशन पर आते हैं। अब हम कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए एक रूल यूज करते हैं, दैट रूल इज कॉल्ड द चेन रूल। उससे पहले मुझे एक बात बताओ बच्चों कि क्या सभी बच्चों को साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पता है? यस, क्योंकि हमने सभी बेसिक फॉर्मूलों का डिस्कशन लेक्चर 1 में किया है डिटेल से। तो उसमें मैंने बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? कोस ऑफ एक्स होता है। और यदि मैं आपसे पूछूं, यदि इंस्टेड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स यदि मैं साइन टी लिखता हूं, y इक्वल टू साइन टी, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज करूंगा इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो साइन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है? टेल मी। कोस ऑफ टी। तो आपने एक बात नोटिस की है कि मैं उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव पूछ रहा हूं जो एंगल में है, जो एंगल में है। जैसे यहां पर मैंने x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव पूछा है और यहां पर मैंने t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव पूछा है।
तो यदि मैं आपसे डेरिवेटिव पूछता हूं साइन ऑफ राम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राम, तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि साइन के अंदर एंगल में जो है यदि उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव पूछता हूं तो क्या होगा, कोस ऑफ दैट एंगल, कोस ऑफ राम। यदि मैं आपसे पूछता हूं साइन डब्बा का डेरिवेटिव, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू सेम डब्बा, ये एज इट इज डब्बा यहाँ पे है, तो यदि यहाँ दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, कोस ऑफ डब्बा। तो आप डेरिवेटिव इजीली कर सकते हो यदि हम उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं जो एंगल में है, उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, उस क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो हम इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। बट अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये कैसे करेंगे, मैंने साइन x का डेरिवेटिव नहीं पूछा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों क्या करें, पहली स्टेप तो क्या होती है, बोथ साइड टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। एंड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखते हैं, डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, ध्यान से नोटिस करो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, अभी मैंने डिस्कस किया है बच्चों कि जो साइन के अंदर जो एंगल में जो क्वांटिटी होती है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको डेरिवेटिव पता होता है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पता है। व्हाट डू यू नो, आप ये जानते हो, क्या जानते हो, यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो एक बार इस एक्स स्क्वायर को टी की तरह ट्रीट करो, तो बच्चों नीचे वाला भी टी बन जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। तो साइन ऑफ टी, एक बार एक्स स्क्वायर को टी इमेजिन करो, तो साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, कोस ऑफ टी। एंड टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर। यहां दोनों सेम है, इसलिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है वही फॉर्मूला अप्लाई करें, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चेंज करें, x की जगह एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पूछा है। बट यहां बच्चों प्रॉब्लम क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है। तो साइन का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू पता है बच्चों, आपको एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू पता है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन का डेरिवेटिव हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू पता है। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, ध्यान से सुनना, इस dx को मैं एक बार सेपरेट लिख रहा हूं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, किसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, जो साइन के अंदर जो चीज लिखी है उसके विद रिस्पेक्ट टू पता है। तो डी ऑफ किसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू पता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, उसी चीज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी चीज से हमने डिवाइड कर दिया बच्चों। अब ध्यान से नोटिस करो, क्या अब ये एक्सप्रेशंस क्या बन गया, सुंदर बन गया है क्या। नाउ क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ध्यान से सुनो, क्या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पता है, यस, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर हमें पता है। क्या होगा बच्चों, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। एक बार एक्स स्क्वायर को टी लिखो तो ऊपर भी टी बन जाएगा, नीचे भी टी बन जाएगा। तो साइन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, कोस टी, वेयर टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बच्चों, 2x। तो इस टाइप से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको चेन रूल क्यों कहते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया। अब इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे, यदि हमें एग्जाम में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। y इक्वल टू
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करते हैं। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान से सुनना, साइन एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद है, साइन ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव का पैटर्न वैसा ही रहेगा। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। वैसे मुझे बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, बट यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, जो अंदर जो भी चीज लिखी हुई है साइन के अंदर वो एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, यदि साइन x होता तो डायरेक्टली हम कोस x लिख देते, बट साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, बट x की जगह है क्या, एक्स स्क्वायर है। यदि x की जगह और कुछ हो, x की जगह और कुछ हो तो हमें उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x की जगह है क्या, एक्स स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इसका हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख सकते हैं 2x। तो हमें चेन बाय चेन x तक पहुंचना है। सबसे पहले हमने साइन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चेन बाय चेन हम डेरिवेटिव करते गए। सो दिस इज कॉल्ड द चेन रूल।